Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Today we are discussing about the Venn diagrams. देखिए सबसे पहले समझते हैं Venn diagram क्या है। कोई भी सेट्स को रिप्रेजेंट फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज द Venn diagram. Venn diagram जो वर्ड जनरेट हुआ है वो एक इंग्लिश लॉजिशियन हुए थे जिनका नाम था जॉन वेन। इन्होंने इस पद्धति को डेवलप किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर हमने इसको वेन डायग्राम नाम दे दिया। अब वेन डायग्राम में क्या होता है, कोई भी सेट के लिए पर्टिकुलर फिगर लिए जाते हैं और उनको उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। जनरली हमारा यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और सबसेट्स को सर्किल के द्वारा डिनोट किया जाता है और उनके जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर लिख दिए जाते हैं। यही हमारा वेन डायग्राम कहलाता है। सबसे पहले हम चलते हैं वेन डायग्राम के लिए। मान लीजिए फॉर सेट ए, कोई पर्टिकुलर सेट सादा सिंपल एक सेट है तो उसको हम लिखेंगे ए, लिख दे एक सर्किल बनाएंगे और उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट ए बी सी डी जो भी ऐसे पॉइंट लगाएं। अगर पॉइंट नहीं भी लगाते तब भी हमारा वो गलत नहीं है, वो पॉइंट लगा देते हैं तब भी गलत नहीं है। तो ए बी सी डी हमारे इस तरह से इसमें चार एलिमेंट इसके रखे गए। आगे मान लीजिए डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग सेट जो होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से संयुक्त न हो, यानी असंयुक्त सेट जो होते हैं उनको डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। जैसे कि ऐसे 1 3 5 और 2 4 6 इसका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में ज्वाइंट नहीं है, ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। तो सेट ए अलग लिखा गया, सेट बी अलग लिखा गया और इस तरीके से इसको वेन डायग्राम प्रिंट किया गया। फॉर ज्वाइंट सेट, ज्वाइंट सेट में क्या होता है, कुछ एलिमेंट उसके दूसरे सेट में पाए जाते हैं, ऐसे सेट को ज्वाइंट सेट कहा जाता है। जैसे ए बी सी डी और सी डी ई एफ, तो सी डी एलिमेंट दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेट कहते हैं। तो पी और क्यू, इसमें एक ऐसा सर्किल दो बनाते हैं जो एक दूसरे को काटते हुए जाते हैं। तो एक दूसरे को काट रहे हैं, जो इसमें कॉमन एलिमेंट है सी और डी वो दोनों कॉमन प्लेस पर लिख दिए जाते हैं और उसके बचे हुए इसका पी की तरह पी वाले के बचे हुए लिख दिए जाते हैं और क्यू की तरह क्यू के बचे हुए लिख दिए जाते हैं। हमारे जितने एलिमेंट बचते हैं वो उसके पर्टिकुलर एरिया में लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर द सबसेट। सबसेट में क्या होता है, एक एलिमेंट के सारे एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाते हैं। इसका मतलब एक सेट पूरी तरह से दूसरे में अंदर समाया हुआ होता है। इसलिए जैसे मान लीजिए एम 1 2 3 है और इसमें एन 1 2 3 4 है। यहाँ पर देख रहे हैं एम इज द सबसेट ऑफ एन, इसका मतलब एन के अंदर एम आ जाएगा। तो पूरा एक एन का सर्किल बनाते हैं और एक उसके अंदर एम का सर्किल बनाते हैं। तो एम के सारे एलिमेंट 1 2 3 लिख देते हैं, फिर एम के जो बचते हैं 4 और 5 उसके 4 और 5 रीजन में लिखते हैं। ऐसा नहीं करते कि एन के सारे लिखेंगे और एम के भी सारे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। एक रीजन में एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है, इससे ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद फॉर यूनिवर्सल सेट आपका आता है 5th नंबर पर, इसका फॉर यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हमने बताया आपको रेक्टेंगल के द्वारा डिनोट किया जाता है। इफ ए एंड बी एनी टू सेट्स एंड बी सबसेट ए है, अगर मान लो ए और बी कोई दो सेट है उनका यूनिवर्सल सेट लिखना है जिसमें बी ए का सबसेट है, तो हम इस तरह पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसके अंदर एक सेट ए लिखेंगे और बी उसके अंदर जाएगा क्योंकि बी उसका सबसेट है। जैसे कि सबसेट में हमने यहाँ पर आपको बताया था वैसे ही है। इस तरह से ये था वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ऑपरेशंस ऑन द सेट। सेट्स पर ऑपरेशंस में फर्स्ट ऑपरेशन आपका आता है यूनियन ऑफ द सेट्स। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन जो वर्ड है कम्स फ्रॉम द यूनिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट। यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी का वो एक सेट होता है विच कंसिस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ए एंड बी, जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, आइदर ए आइदर बी और बोथ, दोनों वाले भी और उसमें भी आपस में उनके होते हैं वो भी एलिमेंट्स। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि यूनियन सेट ऑफ सेट एंड ए एंड बी वो सेट होता है जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, सेट ए एंड बी इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये यू जैसा सिंबल होता है, इससे इसको डिनोट किया जाता है। द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो सिंपली इन सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन x a यूनियन b इक्वल टू x such that x is element of a और x is element of b, x a का एलिमेंट हो अथवा b का एलिमेंट हो। सपोज एग्जांपल a b c d है और b c d e f है, तो उसका जो यूनियन बनाएंगे हम पहले a b c d पूरा लिखेंगे, फिर इसमें वो लिखेंगे नहीं लिखा है
ई और एफ नहीं लिखे थे वो इस तरह से इसका ए और बी का यूनियन जो बनता है वो ए बी सी डी ई एंड एफ को मिल करके ये सेट बनता है। नेक्स्ट है सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन ऑपरेशन पर कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। आप ए का बी के साथ यूनियन करें या बी का ए के साथ यूनियन करें, आंसर उतना ही आता है। यहाँ दोनों वैल्यू सेम होती है, सेट दोनों सेम होते हैं। दिस इज द नॉन एज द कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें जैसे 2 का मल्टीपल 4 में करें या 4 का मल्टीपल 2 में करें, तो वहां पर क्या है, कोई भी जो हमारे इंटीजर्स हैं कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे एडिशन में भी होता है। तो सेम यहाँ पर भी हम कह सकते हैं सिंपली यूनियन के लिए जो सेट होते हैं वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है ए यूनियन बी इन ब्रैकेट यूनियन सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी सी 3 सेट है, तीनों को यूनियन किया गया है। पहले ए और बी का यूनियन किया गया, उसके बाद सी का किया गया है। दूसरे वाले में पहले बी और सी का किया गया, फिर ए के साथ किया गया है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहती है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, जो हम प्री क्लासेस में भी सीख चुके हैं। नेक्स्ट है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इट इज नोन एज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, बिकॉज फाई को हम यूनियन की आइडेंटिटी कहते हैं। फाई जो सेट है दैट इज द आइडेंटिटी फॉर द यूनियन, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके बाद है ए यूनियन ए। मान लो ए का उस सेट का उसी से यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा। इस लॉ को हम इंडेम्पोटेंट लॉ भी कहते हैं, इंडेम्पोटेंट लॉ के नाम से जानते हैं। और इस तरह से किसी भी सेट का उसके साथ यूनियन करने पर वही सेट आता है। ये रही बात यूनियन। यूनियन तो सबसे बड़ा सेट होता है, यूनियन का किसी के साथ यूनियन करोगे तो वही सेट आएगा। यूनियन की सभी सेट का सेट होता है और उसके साथ अगर आप यूनियन करते हैं किसी सेट का तो वो यूनियन ही आ जाता है। नेक्स्ट और कंसेप्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स to both A and B, written as A intersection B X such that X belongs to A and X belongs to B। यानी दो सेट A और B का इंटरसेक्शन सेट वो सेट होता है जो उन एलिमेंट से मिलकर बना होता है जो A और B दोनों के होते हैं। यानी कॉमन सेट जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनसे बने सेट को उसका इंटरसेक्शन सेट कहा जाता है। इंटरसेक्शन सेट ऑफ जैसे ए और बी है तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों के एलिमेंट होते हैं उससे मिलकर के बने, यानी द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स बोथ ए एंड बी। वो एलिमेंट्स का सेट है जो ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट जैसे उसी तरीके से है जैसे हमने यूनियन में थी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए भी लिखा जा सकता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ है आपको कहिए। एसोसिएटिव लॉ में आपका पहले ए और बी का इंटरसेक्शन कर लीजिए, उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्ट कर दो, या बी और सी का पहले इंटरसेक्शन कर लो उसके साथ ए का, आंसर उतना ही आएगा। वैल्यू दोनों सेम होती हैं। इसके बाद फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई रहता है। फाई के साथ किसी का इंटरसेक्शन करोगे तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता इसलिए फाई आता है। और ए यू इंटरसेक्शन ए करोगे तो उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो ए आएगा। जो हमारा क्या आएगा, यू का जब ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा। लॉ ऑफ द फाई एंड यू के लॉ कहलाते हैं ये। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए रहता है। ए और ए का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमेशा ए ही आएगा। इसको हम इंडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, इंडेम्पोटेंट लॉ। और इसमें नेक्स्ट आपका पांचवा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन पर ए इंटरसेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। ए और बी का इंटरसेक्शन यूनियन ए और सी का इंटरसेक्शन। जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर एडिशन आ जाता है, जैसे यहाँ पर यूनियन आ रहा है तो यूनियन आ जाता है, सेम वैसे ही है। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए एंड ए बट नॉट टू बी। यानी डिफरेंस सेट ए और बी का जो डिफरेंस सेट वो सेट होता है जिसमें जो ए के एलिमेंट तो होते हैं लेकिन बी के एलिमेंट नहीं होते हैं। विच एलिमेंट ऑफ सेट ए बट नॉट टू बी, बी का नहीं होता। रिटन एज सिंबॉलिकली ए माइनस बी इसको लिखा जाता है, एंड रीड ऑल्सो ए माइनस बी। सिंबॉलिकली इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू एक्स, दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, not element of B।
इन वेन डायग्राम आप देखेंगे जैसे ए यूनियन बी है तो ए और बी का पूरा कमांड जो बनता है उसको ए यूनियन बी कहते हैं। जैसे ए और बी किसी यूनियन सेट के अंदर ए और बी को लिखा गया है और दोनों जॉइंट सेट है तो ए का भी और बी का भी ये हमारा कमांड जो एरिया है दैट इज द ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन में जो सिर्फ ए और बी में कॉमन पार्ट है उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। और ए माइनस बी यानी डिफरेंस सेट में ए माइनस बी हमने बोला था कि ऐसा सेट जिसमें ए का तो एलिमेंट होता है लेकिन बी का नहीं होता, इसलिए वो बी वाला रीजन आपको खाली दे रहा है और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस सेट को। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इट इज एनफ फॉर टुडे। और मैं यही कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इन लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल से स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे।